नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर थ्रेड के बारे में। ठीक है ना, नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ये यूज कम होती है। ये है एक्मे थ्रेड है, या एक ट्रेपोजियम थ्रेड भी होती है। कम होती है, लेकिन ठीक है, इनके बारे में नॉलेज तो होना चाहिए, कभी ज़रूरत पड़े तो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये स्क्वायर थ्रेड जो है मोस्टली पावर ट्रांसमिशन या लोड ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू है उस पे होगी, या आपका कोई स्क्रू जैक वगैरह है जिस पे काफ़ी हैवी लोड उठाना हो, तो उस टाइम ये काफ़ी यूजफुल होती है। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों को स्क्वायर थ्रेड बनाना हो, या एक्मे थ्रेड बनाना हो, या कोई सी भी थ्रेड बनानी हो, आपको ना मोस्टली ज़रूरत क्या पड़ेगी। आपको चाहिए मेजर डाया, है ना। आपको चाहिए मेजर डाया, उसके बाद चाहिए आपको इसका पिच, आपको चाहिए डेप्थ, और आपको चाहिए माइनर डाया। ये हमें चार चीजें हम लोगों को जरूरत होती है। लेकिन अब होता क्या है कि जो पिच तो मिल जाता है, ये जो डेप्थ होती है ना, नॉर्मली अगर मैं बताऊं आपको तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिंपल हम लोग वी शेप थ्रेड बनाते हैं, तो वी शेप थ्रेड में जो इसकी पिच रखते हैं ना हम लोग, वो 0.63 इंटू पिच कर देते थे डेप्थ के लिए। लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने एक्मे थ्रेड देखा, या स्क्वायर थ्रेड है अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी जो डेप्थ होती है ना, ये थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। अब इसकी जो डेप्थ होती है स्क्वायर थ्रेड की, जैसे मैंने दिखाया कि ये यहाँ से यहाँ तक पिच है, ये भी पिच का आधा होता है। और ये जो डेप्थ होती है, ये यहाँ से यहाँ डेप्थ है, ये जो डेप्थ है वो p/2 मतलब पिच का आधा। तो अगर हमें निकालना पड़े तो हम लोग ये निकाल सकते हैं 0.05 इंटू पिच, आधा यही हो गया ना 1/2 का। मेजर डाया आपको जनरली दिया रहेगा। अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। आपको डेप्थ मिल गया, पिच दिया रहेगा, तो माइनर डाया हम लोग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये होता क्या है, जो स्क्वायर थ्रेड है ना, स्क्वायर थ्रेड, तो स्क्वायर थ्रेड यूं समझे कि एक तो इसका स्टैंडर्ड साइज होता है। हम लोग वो स्टैंडर्ड साइज भी यूज करते हैं, नहीं तो कई बार हम जो दिया हुआ है ड्राइंग में उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। तो स्क्वायर थ्रेड में अगर कोई साइज आपको देगा, तो समझिए कि वो अलग अलग तरीके से उस साइज को दे देता है। अगर स्क्वायर थ्रेड हम लोग देखें तो कई बार ये ऐसा लिख के दे देता है SQ, और यहां पे मेजर डाया दे देगा, और मेजर डाया के बाद इनटू पिच दे देगा। कुछ भी हो सकता है, मैंने 9 लिख दिया, 8 9 कुछ भी हो सकता है। ये स्टैंडर्ड ये है। तो अब इसमें दोस्तों ये तो है SQ का मतलब हो गया स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, ये समझिए उसका मेजर डाया है, और ये जो है ये इसका पिच है। ठीक है ना। तो एक तो ये ऐसा दे दिया। दूसरा, इसी को अगर इंचेज में देगा, तो इंचेज में आपका जो पिच है वो TPI में दे देता है, आपको मालूम है। तो अगर इंचेज में किसी चूड़ी का साइज लिखेगा, कुछ भी, मैंने ऐसा लिख दिया 2 इंटू 1/4 डैश 3, अगर ऐसा लिख दिया तो आप समझिए कि ये जो है ना इंच में है साइज। एक तो ये इंच में है, ये इसका साइज है, या मेजर डाया कह ले, ये हमारा मेजर डाया है। यहां पे ये मेजर डाया किस में है, MM में है।
यहां पे मेजर डाया किस में दिया है, ये इंच में है, और ये जो है ये टीपीआई में साइज दिया है 3 टीपीआई। तो अब इसको हम लोग एमएम में बदल लेंगे 25.4 का गुणा करके, और ये टीपीआई है तो ये टीपीआई का मतलब समझें कि ये थ्रेड पर इंच, 1 इंच में 3 चूड़ी है। तो अगर इसको हम लोग इंचेज को एमएम में बदलेंगे, यहाँ से हम लोग अगर इसमें एमएम में पिच निकालते हैं ना, ये सिंपल समझिए कि 25.4 में जितना दिया है ना, इसका हम लोग भाग दे देंगे तो 3 8 24 लगभग ये पिच जो आएगा ना इसका वो 8.466 आ जाएगा, 8.466। और अगर इसको हम लोग यहाँ पे 2 सही 1/2 है ना, 1/4, इसको इंचेज में करेंगे तो आप 4 दूना 8 अगर इसको करेंगे ना कैलकुलेट, तो ये 9/4 हो गया। और 9/4 में अगर हम लोग 25.4 का गुणा कर दें तो इंचेज में साइज जो आएगा वो लगभग आपका 57.15 आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो है इसकी कैलकुलेशंस। इसमें जब हम लोग कोई चूड़ी बनाते हैं, सपोज करिए कि अगर हमें कोई ऐसी चूड़ी बनानी है जो इसका साइज कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसा दे दिया M52x4, ठीक है ना, ये स्क्वायर थ्रेड है, M52x4 की स्क्वायर थ्रेड है। तो दोस्तों ये वन साइड है, ये रहेगा तो जैसा इसके ऊपर है वैसा ही नीचे भी होगा। मैंने हाफ ड्राइंग बना दी, आप अगर समझ पा रहे हो तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी होगा। तो अब क्या होगा कि अगर हम लोग M52x4 के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन क्या आएगा कि जैसे मेजर डाया तो आपका 52 हो गया, ठीक है ना, पिच 4 mm दे दिया, अगर ये 4 दिया तो आपको 4 ही लेना है। अब डेप्थ कितनी हो जाएगी, हम लोग 4 में 0.5 का गुणा करें तो समझिए कि 2 mm इसकी डेप्थ हो जाएगी। माइनर डाया क्या होगा, अब देखिए इसका जो माइनर डाया होता है, मेजर डाया तो फिक्स है, माइनर डाया की ना एक रेंज होती है अकॉर्डिंग टू फिटमेंट्स। जब इसको हम लोग जहां फिट करते हैं ना, ये साइज थोड़ा कम या ज्यादा रखना पड़ता है ताकि एक दूसरे में इतनी प्ले रहे कि वो चलाया जा सके, है ना। तो अब नॉर्मल साइज तो अगर हम लोग 52 में से ये करते हैं ना कि इसका डबल करके घटा देते थे, तो हमारे हिसाब से तो ये आनी चाहिए 48, जैसा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो माइनर डाया है ना, इसकी एक रेंज आ जाती है कि ये जो माइनर डाया है अगर इसमें हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम देखें तो क्या बनना चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि हम लोग 48 से 1-2 पॉइंट ज़्यादा भी ले सकते हैं और थोड़ा कम भी ले सकते हैं। तो अगर ज़्यादा लेते हैं तो आप समझिए कि हम लोग इसको 48.2 ये चार्ट वगैरह में भी देख सकते हैं, और अगर कम करते हैं तो ये हमारा 48 से कम करेंगे तो इसको 47.8 रख सकते हैं या 5 रख सकते हैं, ठीक है ना, या इसको 47.6 तक एक रेंज है। ये आपका 48 पे मैचिंग बैठती है 48 बना देंगे, नहीं तो हम 48.2 से 47.6 के बीच में हम कुछ भी बनाएं जिससे हमारा पार्ट जो है वो एग्जैक्ट मैच हो जाए और जिस पर्पज के लिए हम बना रहे हैं वो पर्पज हमारा सॉल्व हो जाए। तो इसकी एक मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज रहती है कि इसको 48.2 से 47.6 तक बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि अगर आपको ये ना पिच नहीं दिया, तो पिच नहीं दिया तो इसकी ना एक स्टैंडर्ड साइज होता है। अगर हम लोग एज पर स्टैंडर्ड लेंगे ना तो ये कुछ ऐसा रहता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा मिटा दूं तो आप वो भी समझ लें कि अगर जैसे कई बार क्या होता है हम लोग टैपिंग करते हैं, तो टैपिंग में अगर पिच दे दिया M8 इंटू समथिंग तो ठीक है,
नहीं दिया तो आपको एज पर स्टैंडर्ड लेना है। वैसे ही स्क्वायर थ्रेड का भी एक स्टैंडर्ड है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर पिच नहीं दिया है तो आप समझें कि यहाँ पे हम लोग उसका नॉमिनल डाया या मेजर डाया जिसको बोलते हैं, नॉमिनल डाया mm में, और यहाँ पे पिच है mm में, ये दोनों मिलीमीटर में है। तो अगर इसको हम ऐसा कुछ समझ पाए तो स्टैंडर्ड साइज क्या होना चाहिए, ये समझिए कि ये 22 है ना, 24, 26 और 28, अगर ये डाया है 22, 24, 26, 28, तो इसमें जो स्टैंडर्ड पिच आएगी वो 5 आनी चाहिए स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड में तो आप देख रहे हैं ना, 52 पे हम 4 भी ले सकते हैं, 52 पे 2 भी ले सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड है तो वो ऐसा रहता है। उसके बाद 30, 32, 36, इसमें जो पिच आएगा ना इसका, ये 6 mm आएगा। फिर ऐसे ही 40 और 44 आता है इस स्टैंडर्ड में, उस पर 7 mm की पिच होगी। फिर आपका 48, 50, 52 है तो इस पे आप 8 लेंगे, और उसके बाद आपका उससे ज़्यादा है 55 या 60 है तो फिर आपको 9 लेना है। ऐसे ही और भी हम बढ़ सकते हैं ऊपर, जैसे 65 है, 70, 75 और 80 है तो आपको 10 लेना है। 80 से ऊपर अगर मान लीजिए 85 है, 90 है, 95 है या 100 है तो फिर आपको ये 12 लेना पड़ता है। तो ये इसका स्टैंडर्ड साइज है, लेकिन ड्राइंग में जो दिया है हम लोग उस साइज का बना देंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो ये है कि ये हम जो भी बनाएंगे ना, जितने पिच की है आपको उसी पिच की इंसर्ट्स ले लेनी है। अगर मैं इसको मिटा दूं, ये तो स्टैंडर्ड साइज है, आप अगर कहीं नोट करना चाहें नोट करके रख लें, नहीं तो गूगल पे तो सब कुछ मिल ही जाता है, आप देख सकते हैं। दूसरा इसमें जो समझना है वो ये समझना है कि इसकी जो इंसर्ट्स है वो भी ER, IR सारे ही आएंगे। इसकी जो इंसर्ट्स रहेगी ना, आप देखेंगे तो बिल्कुल वो ग्रूविंग इंसर्ट्स के जैसा रहेगा। इसका जो बनावट है वो जितने पिच की लेंगे ना वो ऐसे ही उस पर वो बना रहेगा जितने पिच की आपको बनानी है, ऐसा, ठीक है ना। तो ये अब एक ऐसे भी हो सकती है, और थोड़ा सा जैसे मैंने बताया था कि एक्सटर्नल है तो वो यहाँ पे ऐसा रहेगी, है ना, और फिर इधर जाएगी तो ये थोड़ा इस साइड में झुक जाती है ना ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसा ऐसा, है ना, इधर आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगी। जितना आपको पिच है वो उसी हिसाब से ये पिच की ले लेंगे और इसको बना सकते हैं। दूसरी चीज क्या रहती है कि इसमें ना थोड़ा लोड ज़्यादा आता है, क्योंकि स्क्वायर थ्रेड है तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लियरेंस वगैरह तो होता नहीं है, तो हम लोग डेप्थ ऑफ कट या RPM वगैरह काफ़ी कम लेके बनाते हैं। अगर इसका मैं एक प्रोग्राम बनाऊं आपको तो कैसा होगा वो भी समझ सकते हैं। ये कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ गया, सिंपल। ये माइनर डाया में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस रखते हैं ताकि जो पार्ट है ना वो एक दूसरे पे मैच होके चले। अब इसको हम लोग किसी भी एक साइकिल का यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में। अब ये जैसे 52 का है तो समझिए कि ये जो बड़ा वाला डाया है ना, ये आपका 52 है, और ये डाया हम 48 ही मान लेते हैं। ये फिक्स नहीं है, मैंने बताया ये थोड़ा सा वेरी करेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें, बनाया जा सकता है। और जिस भी साइकिल का यूज करना हो आप, जैसे मान लीजिए मैं G0X 54Z3 पे खड़ा कर दूं, कूलेंट को ऑन कर लिया,
फिर यहाँ से G76 का यूज करना है, तो 76 यूज कर लीजिए, P0000 है ना। और यहाँ पे जो एंगल है इसमें कोई भी एंगल नहीं है, तो ये 0 0 ही रहेगा, ठीक है ना। कुछ में 29 डिग्री, कुछ में 60 डिग्री, इसमें कोई एंगल नहीं है। Q जो है ये आपका मिनिमम डेप्थ ऑफ कट है। मैं इसको कुछ भी रख दिया, मान लीजिए 40 माइक्रोन रख दिया या 50 माइक्रोन। फिनिशिंग अलाउंस R में लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं R लिख दिया, 10-20 माइक्रोन जो हमें देना है। उसके बाद फिर G76 X आपको 48 पे आना है, तो आप 48 ले लेंगे। Z में जितनी लेंथ दिया हो, 20, 25, 40, 50, जो भी आपको लेंथ दिया हो वो ले लेंगे। फिर यहाँ पे P है ना, उसकी डेप्थ है, अगर माइक्रोन में लिखें तो 2 को हम लोग कितना लिख देंगे, 2000 माइक्रोन। वन साइड से 2 mm हो गया ना, 2000 का। तो यहाँ P हो गया। Q मिनिमम फर्स्ट कट है, हम फर्स्ट कट भी 100 माइक्रोन का दे देंगे, तो ये समझिए 0.2 हो जाएगा। R टेपर है नहीं तो 0 0, और फीड सेम एज पिच, 4 का है तो 4, ऐसा हो जाएगा। तो X तो मिल गया, Z भी दिया रहेगा, ये डेप्थ हो गया माइक्रोन में। ये आपका फर्स्ट कट है, ये मिनिमम कट है, और ये टेपर के लिए टेपर है। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल है। इसके बाद हमारा टूल X 200, Z 100, M09, M01 हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं है, आप अगर थ्रेडिंग कोई भी बनाते हैं तो बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इसकी जो डेप्थ वगैरह रहेगी ना, उसका रेशियो थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और बाकी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। धन्यवाद।